सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में न तो बाघ सुरक्षित रह पाया और ना ही तेंदुआ सुरक्षित रह पाया और ना ही हिरण, सांभर, कोटरी जैसे जीव। इतना ही नहीं, भालू भी अब सुरक्षित नहीं है। अमूमन आपने ये सुना होगा कि जंगली जीवों का शिकार कर जो शिकारी होते हैं वो खा जाते हैं, जिनमें जंगली सुअर या सांभर, कोटरी, हिरन जैसे जीवों का शिकार करके खा जाते हैं। लेकिन आपको हम बताएंगे सारंगढ़ में ऐसे ही एक घटना जहां सांभर, कोटरी, हिरन या फिर सुअर का शिकार करके जो शिकारी होते वो नहीं खा रहे हैं, बल्कि भालुओं का शिकार करके भालू की मांस खा रहे हैं। आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक गांव में तालाब में भालू का सिर और उसका जो खाल है और जो उसका काले रंग का बाल है वो तैरता हुआ मिला। जब मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद विभाग को पता चला, जानकारी दी। विभाग जब पहुंचा तो पता चला कि भालू का शिकार कर मार के खा गए हैं। कहां की ये पूरी घटना है, किस परिक्षेत्र के, आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ विकास खंड अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत कपरतुंगा है। वन विभाग की अगर दायरे से अगर बात करें तो वन परिक्षेत्र बरमकेला अंतर्गत ये गांव आता है, जहां बाजार चौक के पास एक तालाब है और उस तालाब में 13 तारीख को लोगों ने एक काले रंग का जो बाल है और उसके अवशेष और कुछ शरीर के हिस्से तालाब में तैरते हुए नजर आया। ग्रामीणों ने जब उसको देखा तो वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद जब जांच किया गया और उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह एक भालू का आधा शरीर है। बताया जा रहा है कि जंगली जो भालू है उसका शिकार कर उसका मांस को और उसके खाल को अलग कर और उसके सिर को, ये जितने भी है उसे अलग कर दिया गया था और मांस को खा गए और सिर और बाल और खाल को तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंकने के बाद फिर वो कुछ समय बाद ऊपर जब तैरने लगा तो इस बात की घटना की पूरा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि वन विभाग ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम जुगलाल सिदार है और दूसरा ज्योतिराम सिदार। ये दोनों कपरतुंगा के ही रहने वाले हैं। जब वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड के माध्यम से जब पूरी जांच और विवेचना की तो इन दोनों आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन आपको बता दें ये ग्राम पंचायत कपरतुंगा में इस मामला को अंजाम या इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया, जहां इस भालू का शिकार किया गया और उसे मार करके उनके जो शिकारी हैं और उनके जो शिकारी साथी हैं उन्होंने मांस का बंटवारा कर खाकर उस अवशेष को फेंक दिया गया था। फिलहाल आरोपी में सिर्फ 2 आरोपी की गिरफ्तारी है, लेकिन हमारे जो संपर्क सूत्र है या हमारी जो जानकारी मिल पा रही है कि बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 10 से 12 शिकारी या आरोपी शामिल हैं, लेकिन वन विभाग के हाथ सिर्फ अभी 2 आरोपी लगे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जो है वो पूरी तरीके से जांच कर रही है। जांच में आगे क्या कुछ खुलासा होगा और कितने आरोपी गिरफ्तार होंगे ये आगे आपको हम बताएंगे। फिलहाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जंगल जो है वो सुरक्षित नहीं है और सिर्फ सुरक्षित जंगली जीवों के लिए नहीं, हम लगातार वन विभाग के कई बड़ी सारे खबरें आपको दिखाए रहते हैं। ना ही जंगल की जमीन सुरक्षित है, ना ही जंगल के पेड़ पौधे सुरक्षित हैं और ना ही उस जंगल में रहने वाले जंगली जीव सुरक्षित हैं, क्योंकि लगातार कुछ महीनों के ही दरमियान में अगर सारंगढ़ का आंकड़ा निकाल कर देखा जाए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिलों के जंगलों का आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो लगातार कई बड़े सारे शिकार किए गए हैं, जिनमें से आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण था जो बाघ का शिकार। एक बाघ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जंगल तक उड़ीसा से आता था और आने के बाद विचरण कर रहा था, लेकिन उसे भी शिकारियों ने
करंट की चपेट में यानी करंट बिछाकर उसका भी शिकार कर गए। उसके बाद फिर खबर निकलकर सामने आई कि तेंदुए का भी शिकार किया गया। तेंदुए को भी करंट की चपेट में यानी कि शिकार करने के लिए तार बिछाए थे शिकारियों ने, और उसमें भी तेंदुए की मौत हो गई। उसके बाद फिर और भी कई ऐसे ही घटना निकलकर सामने आए जिसमें सांभर, कोटरी, हिरन जैसे जंगली जो जीव हैं उसका भी शिकार किया गया। और एक अभी जो घटना निकल कर आई है ये 13 अगस्त को है, जहां भालू का शिकार करके मार कर खा गए हैं। हालांकि शिकार कैसे किया गया, किससे भालू को मारा गया, क्या करंट बिछाकर, तार बिछाकर मारा गया या फिर किसी अन्य तरीके से, ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको ये बता दें, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में वन विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के तमाम जो जंगल हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके से जंगली जीव खतरे में हैं। और खुलेआम जो है सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के जंगलों में वन विभाग का कब्जा नहीं रह गया है, अब शिकारियों का दबदबा है। शिकारियों ने कब्जा कर लिया है। शिकारियों को पता होता है कि कहाँ जंगली जीव हैं, कहाँ हिरन है, कहाँ तेंदुए हैं, कहाँ बाघ है और किस ओर हमें शिकार करना चाहिए। वन विभाग की जो टीम है लगातार इस बात का दावा करती है कि वो गश्त लगाती है, मॉनिटरिंग करती है, जीवों की मॉनिटरिंग करती है, जंगली जीव की मॉनिटरिंग करती है, लेकिन ये सारे दावे जो है वो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि लगातार कुछ महीने के दरमियान में कई बड़े सारे जंगली जीवों का शिकार होना वन विभाग की पूरी अनियमितता और अव्यवस्था और जो सजगता की बात करते हैं उसकी पोल खोल रही है। लेकिन कार्यवाही की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 आरोपी, 4 आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और उसके बाद जब फिर कोई अन्य नया शिकार होता है तो वन विभाग की आंखें खुलती है, वन विभाग जागती है और फिर दौड़ लगाती है कि हम आरोपी को पकड़ने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये पूरी बात बता दें कि इस मामले में हमें जो जानकारी अभी तक हमारे सूत्रों से मिली है इसमें 10 से 12 लोग शामिल हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, लेकिन हमें अभी तक ये जानकारी मिल रही। फिलहाल वन विभाग के जांच में और कितने आरोपी हत्थे चढ़ पाते हैं या फिर वन विभाग इसे पहले की तरह ऐसी फिर हो गया शिकार और कार्रवाई भी हो गई कह के फाइल बंद कर दिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जानवरों को भी अगर हमारी भाषा समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से शिकार हो रहे हैं उसे देखकर या सुनकर या समझकर जानवर भी अब सोच रहे होंगे कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जंगल उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुलेआम यहाँ शिकारियों का दबदबा है और शिकार करके बड़ी आसानी के साथ जंगली जीवों का शिकार किया जाता है। फिलहाल अब ये भी देखना होगा कि सिर्फ आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाती है या फिर विभाग के जो कर्मचारी हैं उस क्षेत्र के जो बीट गार्ड है, डिप्टी रेंजर है या एसडीओ हैं या डीएफओ हैं, कहां तक कार्रवाई पहुंच पाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब तक तो जितने भी मामले हुए हैं उसमें यह साफ जाहिर होता है कि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है और बड़े अधिकारी बड़ी आसानी से ऐसे अपने लापरवाही से या इस तरीके कार्रवाई से बाहर निकल जाते हैं। इसमें भी शायद ऐसा ही कुछ होगा कि डिप्टी रेंजर या फिर जो बीट गार्ड है उस पर कार्रवाई की गाज गिरे और उसके ऊपर अधिकारी बैठ करके बस यही कहें कि हम लगातार मुस्तैद हैं, हम लगातार जीवों को बचाने में काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसमें कितने कार्रवाई की जाती है और कितने आरोपी और गिरफ्तार किए जाते हैं। फिलहाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का जंगल न जमीन सुरक्षित, न पेड़ पौधे सुरक्षित, न ही जंगली जीव सुरक्षित। धन्यवाद।